क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, निम्न आकृति में त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बटा सीडी बराबर एबी बटा एसी है। सिद्ध कीजिए कि एडी कोण जो है बीएसी का समद्विभाजक है। जो एडी है, देखिए बीसी पर डी बिंदु डी इस प्रकार है, ये डी आ गया तो यहाँ पे एडी बन गया, और ये जो एडी है वो कोण बीएसी का समद्विभाजक सिद्ध करना है। मतलब समद्विभाजक का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर आपको सिद्ध करना है। जो हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसका जो है विलोम उल्टा है ये बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो हमने उसमें भी एक रचना करी थी, इसमें भी एक रचना कर लेते हैं कि हम यहाँ से जो एडी है उसके समांतर हमने जो है सी ई खींच लेते हैं, ठीक है ना, कुछ भी नाम दे दीजिए, ये समांतर खींच लेते हैं बिल्कुल इसके, ये जो है यहाँ से एडी के समांतर हमने ये ऐसे खींच दी, खींच गई, ये बिल्कुल समांतर खींच ली हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया है, लिख लीजिए, दिया है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये हो गया, और बी डी बटा जो है सी डी बराबर है ए बी बटा ए सी के, ये दिया है। और जो सिद्ध करना है वो लिख लीजिए यहाँ पे, सिद्ध करना है, क्योंकि एडी को बी ए सी का कोण का समद्विभाजक सिद्ध करना है। ये कोण बराबर इस कोण को क्या लिख सकते हैं, बी ए डी, तो कोण बी ए डी बराबर सिद्ध करना है कोण डी ए सी, डी ए सी, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब अभी हमने जब लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें नाम दे देते हैं इनको कोण को, तो हम इसको लिख देते हैं कोण 1, इसको लिख देते हैं कोण 2, ये वाले कोण को कोण 3, इसको 4 और इसको 5 जैसे पहले देते। इसका मतलब कोण 5 बराबर कोण 4 सिद्ध करना है आपको, कोण 5 बराबर कोण 4 के हल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि हमने जो रचना की है, रचना जो है वो ये है कि एडी समांतर सी ई, इसको ई नाम दे दीजिए आप, ठीक है ना, तो एडी समांतर सी ई खींचा। चलिए अब हमें पता है कि त्रिभुज, वही पहले वाली क्वेश्चन की तरह से, कि ये जो त्रिभुज है आपका ये बी ई सी, इसमें ये जो ए और डी अगर बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु है, इनको मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर है तो आपको पता है ये समान अनुपात में विभाजित करेगी किसको, बी ई को बी सी को, पर में 6.3। यहां से देखिए ये दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इनको मिलाइए, और ये जो रेखा है समांतर है इसके, तो ये किसको विभाजित करेगी, बी डी बटा डी सी बराबर बी ए बटा ए के, ठीक है। तो अब आप लिख दिए त्रिभुज बी सी ई में पर में 6.3 थेल्स पर में से, लिख दीजिएगा एक बार कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजा पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर है तो वह भुजा जो है उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये बी डी बटा डी सी बराबर हो जाएगा बी ए बटा ए ई, समीकरण इसको दे दीजिए 1, ठीक है। अब जो दिया है वो लिख लीजिए, दिया क्या था, बी डी बटा जो सी डी या डी सी है वो बराबर किसके है, ए बी बटा ए सी के, ए बी बटा ए सी के, समीकरण 2। तो ये भी बी डी बटा डी सी है, बी डी बटा डी सी है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो 1 और 2 से इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से किसको, बी ए बटा ए ई बराबर कर देते हैं ए बी बटा ए सी के, मतलब बी ए और ए बी बात एक ही है, ठीक है। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो क्या बचा यहाँ पे, ए सी बराबर किसके, ए ई की आ गई। आपको यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते थे, 1/a ई बराबर, ठीक है, 1/a सी के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी बराबर ए ई आ गया। अब आप देखिए ए सी जो है बराबर है किसके, ए ई के, तो इसका मतलब कोण 1 बराबर किसके आ गया, कोण 2 के आ गया, कोण 1 बराबर किसके आ जाएगा, कोण 2 के आ गया ना, यहाँ से कोण 1 बराबर कोण 2 के आ गया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए 3। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं क्या, एडी समांतर, क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले में करा था वही काम कर रहे हैं, क्योंकि एडी समांतर किसके है, सी के, एडी समांतर है सी के, तो इसका मतलब जो ये आपका कोण 1 बराबर कोण 4 तो होगा ही होगा, क्यों होगा भाई, एकांतर कोण है, कोण 1 बराबर कोण 4 के, एकांतर कोण, और साथ ही कोण 2 बराबर किसके होगा, कोण 5 के होगा, कोण 2 बराबर कोण 5 के, क्यों, संगत कोण होगा, संगत कोण,
तो अब आपने देखा कोण एक कोण 4 के बराबर है, कोण 2 कोण 5 के बराबर है, और 1 और 2 आपस में बराबर है, तो आप कह सकते हो कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा। तो इसको समीकरण 3 का, तो इसको समीकरण 4 को और इसको 5 को, और 3 4 व 5 से, समीकरण 3 4 5 से कह सकते हो आप क्या कि कोण 4 बराबर कोण 5 के, 4 बराबर 5 को या 5 बराबर 4 को। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कोण एक कोण 2 के बराबर है, एक का मान क्या है 4 है, क्योंकि एक 4 के बराबर है, तो 4 बराबर 2 का मान 5, तो क्या होगा 4 बराबर 5 आ गया, या कोण 5 बराबर कोण 4 के आ गया। कोण 5 का मतलब क्या है, कोण BAD, तो कोण BAD जो है बराबर आ गया किसके, कोण 4 का मतलब DAC, 4 यहाँ पे ये DAC, कोण DAC बराबर आ गया। इससे आप कह सकते हो, इसलिए जो है AD जो है कोण BAC का समद्विभाजक है, कह सकते हैं ना, क्योंकि बराबर आ गए वे दोनों कोण जो है, समद्विभाजक है। इति सिद्धम, सिद्ध हो गया इस प्रकार आपका ये।